नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्चे भक्त की कहानी सुनाना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। सच्चे भक्त राजा की परीक्षा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक राजा था। वह बहुत दयालु और भगवान में विश्वास करने वाला था। वह भगवान का सच्चा भक्त था। वह हमेशा भगवान को प्रार्थना करता, भगवान, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरी प्रजा में कोई भूखा ना सोए। और एक दिन एक साधु ने राजा से पूछा, अगर तुम्हारा धन, राज और सब कुछ चला जाए तो क्या तब भी तुम भगवान में विश्वास रख पाओगे? राजा ने कहा, महाराज, मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन भगवान में मेरी आस्था, विश्वास कभी कम नहीं होगा। मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद राज्य में भयंकर अकाल सूखा पड़ गया। बारिश बंद हो गई और खेत खलियान सब सूख गए और लोग घरों में अनाज के लिए परेशान रहने लगे। लोगों के घर का अनाज खत्म हो गया। राजा ने अपने महल में सारे अन्न भंडारों को खोल दिए, गरीबों के लिए खोल दिए। मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे पास भी अब बहुत कम अनाज बचा है। राजा बोले, जब मेरी प्रजा भूखी है तो मैं अकेला कैसे खाना खा सकता हूँ? कुछ ही दिनों बाद राजमहल में का भी अनाज खत्म हो गया। एक रात राजा मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरी प्रजा की रक्षा आप ही कर सकते हो भगवान। तभी बाहर से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, बहुत दर्द भरी आवाज आई। बोले, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं। मेरे लिए कृपया भोजन की व्यवस्था अगर हो सकती है तो कर दीजिए। राजा ने देखा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी उसने अपने गले में अपने कीमती हार उतारा और मंत्री से कहा, इसे बेचकर इस बूढ़े के लिए भोजन ले आओ। मंत्री ने कहा, महाराज, ये तो बहुत कीमती हार है और आपके पिता की आखिरी निशानी है। इसके अलावा आपके पास पिता की निशानी के कुछ भी नहीं बचा है। राजा बोले, अगर इससे किसी भूखे की जान बच सकती है तो मैं कीमती हार नहीं रख सकता। राजा ने अपने हाथों से उस बूढ़े को भोजन कराया। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया और भगवान तुम्हारी लाज हमेशा बचे। अगली सुबह अचानक से बादल से आसमान भर गया और तेज हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगी। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देने लगी। सूखे खेत हरे हो गए
तालाब भर गए और पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। राजा मंदिर पहुंचा, तभी वहीं साधु वहां आए और बोले, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। जिस बूढ़े को तुमने भोजन कराया था वे स्वयं भगवान थे। राजा की आंखों से आंसू निकल आए। तभी भगवान की दीव आवाज आई, राजन, तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने मुझे पहचान लिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जो प्रजा है हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और वहां पे कोई भूखा ना सोए। भगवान ने कहा, तथास्तु। इस इस कहानी से हमें ये सच्ची सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना और किसी के दुख दूर करना, यही सच्ची भक्ति है। भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब हमारी उम्मीद खत्म हो जाती होती है, वहीं से भगवान की कृपा शुरू होती है। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।